बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल साइंस 6 क्लास की बुक स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके फर्स्ट 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इंसानी निज़ाम में इंहज़ाम। इसके जो से ये 3 सर्कल वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले हम ये करेंगे। फर्स्ट वाला है एवरी एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ आवर बॉडी टू कीप अस अलाइव नीड एनर्जी, यानी कि हमें ज़िंदा रखने के लिए हमारे जिस्म की हर सरगर्मी और फेल को एनर्जी दरकार है। इसका आंसर आएगा यस। एवरी एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू कीप अस अलाइव, ये है इसका आंसर। अब आगे सेकंड वाला है व्हाई डू वी ईट फूड, हम खुराक क्यों खाते हैं। इन व्हाट फॉर्म एंड वेयर द फूड वी ईट इज़ प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड, जो खुराक हम खाते हैं वो किस शक्ल में और कहाँ प्रोसेस और इस्तेमाल होती है। इसका आंसर आएगा वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म बॉडी एक्टिविटीज़, कि हम जिस्मानी सरगर्मियों के साथ अंजाम देने के लिए दरकार एनर्जी के हसूल के लिए खुराक खाते हैं। द फूड वी ईट इज़ प्रोसेस्ड एंड यूटिलाइज्ड इन सेमी सॉलिड फॉर्म इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, के खुराक जो हम खाते हैं नीम ठोस शक्ल में हमारे निज़ाम इंहज़ाम में प्रोसेस होकर इस्तेमाल होती है। यह है इसका आंसर। अब आगे थर्ड वाला है आर द मीट पोटैटो फ्रूट एक्सेट्रा यूज्ड इन आवर बॉडी एज सच लाइक द यूज ऑफ स्पेयर पार्ट्स इन अ मशीन, कि क्या हमारे जिस्म में इस्तेमाल होने वाले गोश्त या आलू या फल वगैरह ऐसे हैं जैसे मशीन में स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल। तो इसका आंसर आएगा नो। द मीट पोटैटो फ्रूट एक्सेट्रा वी ईट एंड नॉट यूज्ड इन आवर बॉडी एज सच लाइक द यूज ऑफ स्पेयर पार्ट्स अ मशीन, कि नहीं गोश्त आलू फल जो हम खाते हैं हमारा जिस्म इन्हें ऐसे इस्तेमाल नहीं करता जैसे एक मशीन के स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। यह है इसका आंसर। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये गलती से लिखा गया। यहाँ भी आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। स्लेवरी ग्लैंड सीक्रेट, के स्लेवरी ग्लैंड खारिज करते हैं, यहाँ पे आएगा सलाइवा। अब सेकंड वाला आएगा द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑफ प्रोटीन्स आर, ये प्रोटीन की डाइजेशन का आखिरी प्रोडक्ट है, यहाँ पे आएगा अमाइनो एसिड। अब आगे थर्ड वाला है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, कि छोटी आंत की अलाइंग में उंगली की तरह की प्रोजेक्शन कहलाती है, यहाँ पे आएगा विली। अब आगे फोर वाला आएगा बाइस इज सिक्रेटेड बाय, कि बाइल डैश से खारिज होता है, यहाँ पे आंसर आएगा लीवर यानी कि जिगर। अब आगे 5 वाला है द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर, कि गॉल ब्लैडर का काम डैश खारिज करना है, यहाँ पे आएगा बाइल। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, के दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। फर्स्ट वाला आएगा अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद फूड इज, के डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा जो खुराक के साथ कनेक्ट में नहीं आता, इसका आंसर आएगा सी वाला लीवर यानी कि जिगर। अब सेकंड वाला आएगा इन ह्यूमंस मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, के इंसानों में हाजमे का ज़्यादातर अमल होता है, इसका आंसर आएगा सी वाला स्टमच यानी कि मैदा में। अब आगे थर्ड वाला है स्लाइवा इज प्रोड्यूस्ड इन, के स्लाइवा जो है वो पैदा होता है, इसका आंसर आएगा ए वाला ओरल कैविटी। अब आगे फोर्थ वाला है द फूड डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स सुक्रेज बिलोंग्स टू न्यूट्रिएंट्स ग्रुप, के खुराक जो सक्रेज एंजाइम से हजम होती है न्यूट्रिएंट्स के किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, इसका आंसर आएगा ए वाला कार्बोहाइड्रेट्स। अब आगे 5 वाला है द मस्कुलर ट्यूब लीडिंग फ्रॉम ओवरल कैविटी टू स्टमच, के एक मस्कुलर ट्यूब जो ओवरल कैविटी से मैदा तक जाती है, इसका आंसर आएगा सी वाला ओसोफिगस। यह है इसका आंसर। अब आगे 6 वाला है जर्म्स प्रेजेंट इन फूड एंड किल्ड इन स्टमच बाय, के मैदा में खुराक में मौजूद जरासीम किसके जरिए मारे जाते हैं, इसका आंसर आएगा ए वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आगे 7 वाला है डाइजेस्टिव एंजाइम्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू, के डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टार्च को तब्दील करते हैं, इसका आंसर आएगा डी वाला सिंपल शुगर यानी कि सादा शुगर में। अब 8 वाला है प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू, के प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, इसका आंसर आएगा बी वाला अमाइनो एसिड्स। अब आगे 9 वाला है डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ, कि हजम शुदा खुराक जिसकी दीवारों से खून में जज्ब होती हैं, इसका आंसर आएगा ए वाला विली। अब आगे 10 वाला आएगा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड एब्जॉर्ब इनटू ब्लड थ्रू वॉल्स ऑफ, इसका आंसर आएगा बी वाला लार्ज इंटेस्टाइन।
ये है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव शॉर्ट आंसर। फर्स्ट वाला है डिफाइन डाइजेशन, के डाइजेशन की तारीफ करे। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 43 में, यहाँ से है द प्रोसेस ड्यूरिंग विच लार्ज एंड कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सच स्मॉलर पीसीज which pass across the wall of small intestine and absorbed into the blood is called digestion। कि ऐसा अमल जिसमें बड़े और पेचीदा खुराक के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जाता है ताकि छोटी इंस्टेंटाइन से गुजरकर खून में जज़ब हो जाए। यह है इसका आंसर। अब आगे है पेज नंबर 50 पे ही क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज च्यूइंग इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। के इंसानी निज़ामी निज़ाम में च्यूइंग यानी कि चबाना कैसे है। इसका आंसर आएगा च्यूइंग एक्टिविटी मिक्स सलाइवा इन द फूड टू मेक इट सॉफ्ट। के खुराक को नरम करने के लिए चबाने के अमल से सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। यह है इसका आंसर। अब आगे 3 वाला है, नेम द लिक्विड विच इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। कि सलाइवरी ग्लैंड से खारिज होने वाले माया का नाम लिखे। इसका आंसर आएगा सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा। अब आगे 4 वाला आएगा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओसोफिगस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका आंसर आएगा ओसोफिगस इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमच। कि ऐसी मस्कुलर ट्यूब जिसके जरिए खुराक ओरल कैविटी से मैदा में दाखिल होती है एसोफिगस कहलाती है। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 43 में, यहाँ से स्टार्ट होगा। द फूड वी ईट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स एक्सेट्रा। कि हम जो खुराक खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स के पेचीदा मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। These complex food molecules cannot pass across the wall of small intestine for absorption into blood। ये पेचीदा मॉलिक्यूल छोटी आंत में से आर पार नहीं हो सकते, ना ही खून में जज़ब हो सकते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स। के कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और फैट की डाइजेशन के प्रोडक्ट कौन से हैं। इसका आंसर आएगा कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ग्लूकोज, प्रोटीन्स गिव्स अमाइनो एसिड एंड फैट्स रिलीज फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट स्ट्रक्चर सीक्रेट एंजाइम्स नेसेसरी फॉर डाइजेशन इन मैन। के इंसान में डाइजेशन के लिए एंजाइम्स कौन सी साख्तें खारिज करते हैं। इसका आंसर आएगा सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज आर स्ट्रक्चर सीक्रेट एंजाइम नेसेसरी फॉर डाइजेशन इन मैन। के सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रल ग्लैंड्स और ल्यूब्रा और पेनक्रियाज ऐसी साख्तें हैं जो डाइजेशन के लिए ज़रूरी एंजाइम्स पैदा करते हैं। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ आर विली इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्बेशन। के एब्जॉर्बेशन में दलाई कैसे अहम है। इसका आंसर आएगा द डाइजेशन फूड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल ऑफ विली एंड पासिस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कि हजमशुदा खुराक वबाई की दीवारों से जज़ब होती है और खून में शामिल होती है। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज लार्ज इंटेस्टाइन इम्पोर्टेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। के इंसानी निज़ाम में लार्ज इंटेस्टाइन क्यों अहम है। इसका आंसर आएगा सम वाटर एंड मिनरल साल्ट्स आर आल्सो एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। के कुछ पानी और साल्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन की दीवारों में से खून में जज़ब होता है। यह है इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर। के गॉल ब्लैडर के अफ़आल लिखें। इसका आंसर आएगा गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। कि गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है। यहाँ तक इसके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, गिव आंसर इन डिटेल। के तफसीली जवाब दें। इसका पार्ट नंबर 1 है, डिस्क्राइब एलिमेंट्री कनाल एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। कि एलिमेंट्री कनाल और इसके मुख्तलिफ हिस्सों की वजाहत करे। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 45 पे। यह है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब इन आवर बॉडी विच बिगन्स एट द माउथ एंड एंड्स एट द अनस। कि हमारे मुंह से शुरू होकर एनस के आखिर तक एक लंबी ट्यूब एलिमेंट्री कनाल कहलाती है। At the different regions, elementary canal is shaped into specific structures or organs which perform specific functions। के elementary canal मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ functions करने के लिए मुख्तलिफ शक्लों में डली होती है।
These organ are oral cavity, esophagus, stomach, small intestine and large intestine। कि ये organs oral cavity, esophagus, मैदा, small intestine और large intestine पर मुश्तमिल है। अब आगे है oral cavity, ये सारे जो इनके बारे में हम तफसील से करेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा oral cavity। Mouth lead into oral cavity। In the oral cavity there are present 4 types of teeth which cut and grind the food during chewing action। ये है इसका फर्स्ट वाला पॉइंट। अब पेज नंबर 46 में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द ओसोफिगस इज अ नैरो मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच फूड पासिस फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमच। कि ओसोफिगस जो सी है एक तंग ट्यूब है जिसमें से खुराक ओरल कैविटी से गुजरकर मैदे तक जाती है। यह है इसका आंसर। अब थर्ड वाला पॉइंट है स्टमच। स्टमच इज अ बैग शेप स्ट्रक्चर। इट्स वॉल सीक्रेट अ लिक्विड कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। Gastric juice consists of hydrochloric acid, enzymes and water। ये है इसका आंसर। आप पेज नंबर 46 पढ़ी है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब। कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो सी है वो एक मुड़ी हुई मस्कुलर ट्यूब है। इट इज अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग। द स्मॉल इंटेस्टाइन गेट्स बॉइल्ड फ्रॉम द गॉल ब्लैडर and pancreatic juice from pancreas। The enzymes present in pancreatic juice complete the digestion in small intestine। ये है इसका आंसर। अब आगे है इसका सेकंड वाला। What happens to food in oral cavity। कि oral cavity में खुराक के साथ क्या होता है, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 45 पे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। Mouth leads into oral cavity। In the oral cavity there are present 4 types of teeth which cut and grind the food during chewing action। At floor of the oral cavity there is a tongue which has taste buds to taste different kinds of foods। कि oral cavity में जो सी है ना जुबान होती है जो मुख्तलिफ एशिया को उसका जायका जो सी है वो महसूस करती है। अब इसी आगे आएगा salivary gland in chewing action mix saliva in the food टू मेक इट सॉफ्ट। कि स्लाइवरी ग्लैंड जो सा है वो खुराक के साथ चबाने के अमल के दौरान इसको नरम कर देता है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ स्टमच इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कि इंसानी निज़ाम में मैदे के अफ़ाल बयान करे। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 46 पर। यहाँ से स्टार्ट होगा। द मस्कुलर एक्शन ऑफ स्टमच वॉल मिक्सड द फूड विद एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि मैदे की दीवारों का मस्कुलर एक्शन खुराक को एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करता है। द एसिड हेल्प्स टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड एंड एंजाइम्स टू ब्रेक लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर इनटू स्मॉल पीसेस। कि ये एसिड खुराक में मौजूद जरासीम को मारने और बड़े प्रोटीन मालिक्यूल्स को छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ता है। द फूड स्टे अबाउट 4 hours इन स्टमच। कि खुराक तकरीबन 4 घंटे मैदे में गुजारती है। A semi-liquid food is released from stomach into small intestine and intervals। के मुख्तलिफ वक्फों में माया यानी कि पानी जो है वो खुराक मैदा स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड। कि खुराक के डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन के किरदार की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 46 पे। The enzymes present in pancreatic juice complete the digestion in small intestine। के pancreatic juice में मौजूद enzymes small intestine में खुराक की digestion मुकम्मल करते हैं। The second part of the small intestine has millions of tiny figure like projections called villi। Each villus contain tiny blood vessels। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ लीवर, बाइल एंड पेनक्रियास। के जिगर, बाइल और पेनक्रियास के अफाल की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 47 पे। ये आएगा फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर इज अ ग्लैंड विच प्रोड्यूस बाइल। के जिगर एक ग्लैंड है जो बाइल पैदा करता है। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब आएगा इसकी आगे सेकंड वाला फंक्शंस ऑफ बाइल। यहाँ से स्टार्ट होगा। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। इसमें भी ये लाइन आएगी कि बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इट एंटर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द बाइल डक्ट। के बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में दाखिल होता है। बाइल अलोंग विद अदर एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। के बाइल दूसरे एंजाइम्स के साथ मिलकर फैट्स की डाइजेशन करता है। ये है इसका आंसर। अब तीसरा वाला जो है वह फंक्शन ऑफ पेनक्रियास। के पेनक्रियास के अफाल वो यहाँ से आएगा। पेनक्रियास प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस विच एंटर द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट।
कि पेनक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस पैदा करता है जो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंस्टेंटाइन के पहले हिस्से में दाखिल होता है। पेंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स विच डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली के पेंक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं जो खुराक को मुकम्मल तौर पर हजम करता है। ये है इसका आंसर। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, राइट नोट ऑन के इन पर नोट लिखें। ए वाला आएगा डायरिया, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 48 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा। व्हेन फूड इन द लार्ज इंस्टेंटाइन इज कंटेमिनेटेड विद द टॉक्सिक मैटर आर इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया कि जब बड़ी आंत में खाना जहरीले मादे से आलूदा बैक्टीरिया से मुतासिर होता है। इट स्टिमुलेट्स द वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पासिंग अलोंग द इंटेस्टाइन टू मूव एट अ फास्ट स्पीड तो ये आंत के साथ गुजरने वाली मसल्स के सिकुड़ने की लहरों को तेज रफ्तारी से हरकत करने के लिए मुतहरक करता है। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में द सेमी लिक्विड फेसेस आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी फ्रीक्वेंटली एंड वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड प्रॉपरली बाय द लार्ज इंस्टेंटाइन कि जिसके नतीजे में माया पखाना जिस्म से कसरत से बाहर निकल जाता है और बड़ी आंत से पानी मुनासिब तरीके से जज़ब नहीं होता। दिस रिजल्ट्स इनटू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन द बॉडी जिसके नतीजे में जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। द वाटर लॉस कैन रिजल्ट इनटू डिहाइड्रेशन पानी की कमी डिहाइड्रेशन का बाइस बन सकती है। डिहाइड्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ साल्ट एंड शुगर सोल्यूशन और ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट यानी कि ORS के पानी की कमी को नमक और चीनी के महलोल या ORS के इस्तेमाल से कंट्रोल किया जा सकता है। द पेशेंट शुड यूज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कि जौन सा मरीज है वो ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करे। यहाँ तक आएगा इसका आंसर डायरिया। अब आगे बी वाला पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 48 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा। It undigested food move too slowly along the large intestine due to slow waves of muscular contraction कि ये हजम होने वाला खाना बड़ी आंत के साथ मसल्स के सिकुड़ने की सुस्त लहरों की वजह से बहुत आहिस्ता हरकत करता है। More water is absorbed into blood and faces become hard and dry कि ज्यादा पानी खून में जज़ब हो जाता है और पखाना सख्त और खुश्क हो जाता है। Their removal become painful or difficult. It can be controlled by making medicines which make faces soft to discharge easily कि इनको हटाने वाली दुआएं जो पखाना को आसानी से खारिज करने के लिए नरम बनाती हैं। The person suffering from constipation which use plenty of water or fluid and fibers food e.g. fruits and vegetables कि कब्ज में मुब्तला शख्स को वाफर मिकदार में पानी या मायात और रेशेदार ग़िज़ाएं मसलन फल और सब्जियां खानी चाहिए। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे इसका 5 वाला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट वाला पार्ट आएगा ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ फूड के दर्ज झैल का खुराक के डाइजेशन में किरदार मुख्तसर बयान करें। ए वाला आएगा ओरल कैविटी, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 45 पे, ये आएगा। ये हमने पहले भी 2 दफ़ा रीड किया इसलिए मैं अब दोबारा रीड नहीं कर रहा, ये मार्क ही करवा रहा हूँ बस। ये इसका आंसर। अब आगे बी वाला आएगा लीवर यानी कि जीगर, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 47 पे, ये आएगा। ये हमने आगे भी किया था इसलिए मैं दोबारा रीड नहीं कर रहा, अब मार्क कर ले। यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा रोल ऑफ लीवर। अब आगे थर्ड वाला है सी वाला पेनक्रियाज, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 47 पे, ये आएगी। 2 लाइनें आगे भी पढ़ी थी, ये इसका आंसर है पेनक्रियाज का। अब आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2, आउटलाइन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग के दर्ज झैल के अफाल बयान करे। ए वाला आएगा सलेवरी ग्लैंड्स, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 47 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा। सलेवरी ग्लैंड सीक्रेटेड अ लिक्विड कॉल्ड सलाइवा इन द ओरल कैविटी कि सलेवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में एक माया खारिज करते हैं जिसे सलाइवा कहते हैं। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स व्हिच स्पीड अप द डाइजेशन प्रोसेस इन ओरल कैविटी कि सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो ओरल कैविटी में डाइजेशन के अमल को तेज करते हैं। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे बी वाला है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसका आंसर आएगा पेज नंबर 47 पे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, ये है इसका आंसर। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोटीन्स विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एंजाइम्स कि ऐसी प्रोटीन जो बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज करती है एंजाइम्स कहलाती है। स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स दर्ज झैल एंजाइम्स के अफाल बयान करे। इसका ए वाला पार्ट है अमाइलेज, इसका आंसर आएगा इनडाइजेशन। अमाइलेज ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है।
अब इसका सेकंड वाला बी वाला पार्ट आएगा प्रोटीएज, जिसका आंसर रहेगा प्रोटीएज डाइजेस्ट द प्रोटीन मॉलिक्यूल। के प्रोटीएज प्रोटीन मॉलिक्यूल को डाइजेशन करने में अहम किरदार अदा करता है। अब इसका सी वाला पार्ट है लिपेज, इसका आंसर आएगा लिपेज ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन फूड। के लिपेज खुराक में मौजूद लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। ये है इसका आंसर। अब इसका नेक्स्ट सिक्स वाला क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट। इसका फर्स्ट वाला है द रोल ऑफ एंजाइम्स इन डाइजेशन। के डाइजेशन में एंजाइम का किरदार। इसका आंसर आएगा एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स अमाइलेज। के एंजाइम डाइजेशन में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक एंजाइम्स अमाइलेज से डाइजेस्ट होते हैं। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स प्रोटीज। के ये प्रोटीन्स एक एंजाइम प्रोटीएज से डाइजेस्ट होती है। लिपिड्स आर डाइजेस्टेड ऑफ एंजाइम्स लिपेज। के लिपिड्स एक एंजाइम्स राइपेड से डाइजेस्ट होते हैं। ये है इसका आंसर। अब इसका सेकंड वाला है कैन डाइजेशन अकर आउटसाइड द लिविंग बॉडीज। क्या जानदारों के जिस्म से बाहर डाइजेशन हो सकती है? इसका आंसर रहेगा नो, नहीं। डाइजेशन कैन नॉट अकर आउटसाइड द लिविंग बॉडीज। के डाइजेशन जानदारों के जिस्म से बाहर नहीं हो सकती। यह है इसका आंसर। अब हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी जो सी मिनी एक्सरसाइज पेज नंबर 48 पे वो कर लेते हैं। इसका फर्स्ट वाला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमाइलेज प्रोटीएज एंड लिपेज। तो इसका आंसर आएगा फंक्शन ऑफ अमाइलेज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड वाला है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और थर्ड वाला है डाइजेशन लिपिड्स। ये है इसका आंसर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो पेनक्रियाज। कि क्या होगा अगर पेनक्रियाज ना हो? इसका आंसर आएगा इफ देयर इज नो पेनक्रियाज देयर विल बी इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अगर पेनक्रियाज ना हो तो खुराक की डाइजेशन नामुकम्मल होगी। अब इसका थर्ड वाला है वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। कि बाइल कहाँ पैदा होता है? इसका आंसर आएगा बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। के बाइल जिगर में पैदा होता है। अब फोर वाला है वेयर इज बाइल स्टोर्ड। के बाइल कहाँ स्टोर होता है? इसका आंसर आएगा बाइल इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर। के बाइल गाल ब्लेडर में स्टोर होता है। ये है इसका आंसर। अब इसकी जो सी एक्टिविटीज हैं वो है, अगर इनका भी मैं पढ़ने लग गया तो वीडियो काफी लेंथी हो जानी है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप वो नोट कर लें। इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट ये वाली आएगी। सेकंड वाली जो सी है वो करेक्ट है और थर्ड वाली भी इनकरेक्ट है, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट जो सी है वो ये आएगी। ये है इसका आंसर। और यहाँ पे हमने ये चैप्टर जो सा कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चैप्टर नंबर 5 जो सा वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।